जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। अभी जो वीडियो लेके ये हरियाणा फायर ऑपरेटर की भर्ती को लेके बहुत सारे दोस्त मैसेज करते हैं, वेट भी कर रहे हैं। सर, हरियाणा फायर ऑपरेटर की भर्ती कब तक आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। और कुछ दोस्त मतलब डिप्लोमा को लेके भी कमेंट करेंगे, सर मैंने इस इंस्टीट्यूट से कर रखा है, मेरा डिप्लोमा चलेगा कि नहीं चलेगा। और कुछ दोस्त सर हम तैयारी कहाँ से करें, उसको लेके पूछते हैं। भाई हमें मोस्टली आपको इंग्लिश में बुक मिलती होगी, हिंदी में नहीं मिलती होगी। तो मतलब जिसने डिप्लोमा रेगुलर नहीं किया या जैसे भी कर रखा है, जिसने मतलब सही से स्टडी नहीं किया, क्योंकि ग्राउंड में अगर आप काम करते हो ना, जो कोई भी टेक्निकल काम हो, कोई भी टेक्निकल कोर्स हो, तो तभी आपको समझ में आती है। अगर किताबें पढ़ते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लिया आपको थोड़ा सा, एक बार तो आपको पता चल गया हाँ ये चीजें, बाद में मतलब वो भी साफ हो जाती है। तो उसको लेके भी आपको बताने वाला हूँ। और जो ये कैश वाला मैटर चल रहा है ना, उसको भी बताऊंगा। इसको 20 वाले ग्रुप के साथ क्यों जोड़ के देखा जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी पूरी देख लोगे तो थोड़ा सा सही में समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैसे तो इसमें खिचड़ी हो रही है, आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा मेरे को मतलब जो समझ में आ रहा है वो आपको शेयर करने वाला हूँ। और जो भी दोस्त भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस भर्ती का वेट पता है क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा? क्योंकि सबसे कम कंपटीशन पिछली बार इसी में था। लगभग 2108 के लगभग शायद वैकेंसी आई थी, और जिसमें 2063 वैकेंसी फायर ऑपरेटर की थी। और सबसे कम कंपटीशन इसी में था, 1500 बच्चे इसमें एग्जाम में बैठे थे और पास हुए थे 850। अब पास 850 कैसे हुए? क्योंकि जो क्राइटेरिया था ना 38 नंबर वाला, 95 में से, ठीक है, 95 में से 38 पास मार्क्स सिर्फ है, मतलब 850 कैंडिडेट ही ले पाए थे। ठीक है, रिजल्ट में पास सिर्फ 850 हुए थे। और ज्वाइनिंग ना, ज्वाइन सिर्फ 206 बच्चों ने ही किया था। ठीक है, बाकी ये बार क्यों हो गए, इनका भाई डिप्लोमा वाला इशू था। ठीक है भाई, जो डिपार्टमेंट है उसने वैलिड नहीं माने थे बहुत सारे डिप्लोमे, सिर्फ 206 के माने थे, इनको ज्वाइन करवा दिया। अब ये बार बार मतलब जो भी है एचएससी डिपार्टमेंट में गए, या जो भी अपना मतलब उनके कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई करी। अभी उसके बाद इनको बोल दिया गया भाई जो 20 वाला केस, क्योंकि 20 वाले वैसे तो उसमें 24 ग्रुप थे, लेकिन 20 वाले केस के साथ इसको ऐड कर दिया गया। रिजल्ट इसका साथ आया था। ठीक है भाई, इसमें अभी आपको पता ही है वो कोर्ट में केस चल रहा है। हालांकि उसकी सुनवाई वगैरह हो चुकी है, 16 दिसंबर को शायद सुनवाई होगी थी। अभी उसका फाइनल डिसीजन आना है। तो उसके साथ कह रहा है भाई अगर उनको रखा जाएगा तो आपकी भर्ती के बारे में भी सोचा जाएगा। तो जो फायर ऑपरेटर वाले हैं ना वो इसी के साथ उम्मीद लगा के बैठे हैं। भाई इसमें निर्णय आएगा ना तो हो सकता है भाई आपकी भी ज्वाइनिंग करा ली जाए। तो ये पूरा पचड़ा चल रहा है। ठीक है, तो कोर्ट वाला केस वाला तो यही है। ठीक, अभी वैकेंसी अगर मतलब है इनको ज्वाइन करवा देते हैं, 850 ही बच्चे हैं, बाकी जो 38 नंबर नहीं ले पाए वो केस में इन्वॉल्व है ज्यादा। तो ठीक है, अगर 850 ज्वाइनिंग करा देते तो भी 2 से 2,500 लगा लो, या 3,000 वैकेंसी भी आ सकती है। वैसे तो सैनी साहब ने 59 नए फायर स्टेशन खोलने के लिए बोला है। और तो एक फायर स्टेशन पे कम से कम स्ट्रेंथ 25 की होती है, लेकिन ये 5 साल में खुलेंगे। ठीक है, नए ओपन होंगे। तो इसकी भी कुछ वैकेंसी मतलब 500-700 जरूर वैकेंसी ऐड हो जाएगी। वैसे तो 1400 कुछ वैकेंसी बनती है, लेकिन वो ऐड हो जाएगी। तो लगभग 2,500-3,000 वैकेंसी आने की संभावना है। कोई 5 कह रहा हो, कोई 10 कह रहा था, इतनी तो वैकेंसी नहीं, लगभग 3-3,500 मैक्सिमम मान के चलो, इतनी वैकेंसी आ जाएगी। अभी बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं, अभी वो जो केस वाला मैटर चल रहा है ना, तो केस वाले में 16 दिसंबर है। तो कोर्ट के पास अगर किसी भी जजमेंट को रोकने का 6 महीने का टाइम होता है, तो 6 महीने रोक सकते हैं। तो ये अप्रैल मई तक मतलब आपका डिसीजन आ सकता है। लेकिन इसके लिए पिटिशन लगा रखी है, उसमें भाई जल्दी से जल्दी इसका निर्णय सुनाया जाए। उसके लिए 22 तारीख को डाली है, शायद 22 को, या मतलब है अभी रिसेंटली डाली है। मैं लगा दूंगा उसकी जो प्रिंट आउट है, तो वो डालिए भाई, इसका जल्दी जल्दी निर्णय आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस भर्ती का भी बहुत कुछ उसमें डिपेंड करता है। अभी बात करूं वैलिड डिप्लोमा वाली, बहुत सारे दोस्त वैलिड डिप्लोमा है नहीं है सर हमारा ये वो। तो वे वैलिड डिप्लोमा की बात ये है, आपने कोर्स किया है, आपको पता है आपने किस इंस्टीट्यूट से करे। वैसे तो एचएससी की तरफ से पूरी लिस्ट आई थी, ये वैलिड है ये वैलिड नहीं है। ठीक है, डिपार्टमेंट को भी गाइड कर दिया गया था, हम इसको वैलिड मानते इसको नहीं मानते। लेकिन अब की बार हो सकता है बहुत चीज़ें क्राइटेरिया जो चेंज हो जाए, डिप्लोमा को लेके भी अच्छी तरह से गाइडलाइन जारी कर दी जाए भाई इन इंस्टीट्यूट के मान्य है, आपने अगर इससे कर रखा है तो हम आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। बाकी फिजिकल को लेके भी अब की बार नोटिफिकेशन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब की बार जो भी चीज़ें आएगी ना वो क्लियर आएगी दोस्तों। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने वाली आएगी नहीं, क्योंकि नहीं बाद में ना कोर्ट में बहुत घसीटी जाती है, कोई भी भर्ती होती है। हरियाणा हरियाणा की मोस्टली भर्ती है कोर्ट में घसीटी जाती है। तो अब की बार जो भी गाइडलाइन आएगी वो अच्छे से आएगी। चेयरमैन साहब मतलब थोड़ा सा अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको सारा कुछ पानी बिल्कुल साफ दिखाई देगा।
वे यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये है, वो वैली डिप्लोमा को लेके मैं बता ही चुका हूँ, वो भी गाइडलाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी कोर्स वाली बात है, जहाँ तक मैं कोर्स को लेके आपको बता ही चुका हूँ, भाई आपको जल्दी ही बुक प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप अपनी तैयारी करते रहना। ठीक है, तो मेन चीज़ें तो यही है दोस्तों। ठीक है, अभी भर्ती का नोटिफिकेशन जून से पहले तो मेरे को लगता नहीं आ जाएगा, क्या बहुत ही रेयर ही चांस है अगर इसका रिजल्ट आ, क्योंकि इनकी भी खींचातानी होगी, इसका रिजल्ट मतलब इसका जो 20 ग्रुप वाले का निर्णय आने के बाद भी। ठीक है, सेफ हो जाता है तो उसके बाद भी फायर वालों की थोड़ी सी हिम्मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लेके बैठे हैं लेकिन उनको ज्वाइन नहीं हो रहा, तो उनका भी खींचतान चलेगी दोस्तों। तो आप मान के चलो जून से पहले तो इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना नहीं है, तो उसके बाद ही आएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि ये एक टेक्निकल पोस्ट के लिए आप एग्जाम दोगे, तो आपको बहुत सी चीजें आनी चाहिए। इसमें सारा आपको पता है, सिलेबस मोस्टली सिलेबस ही फायर से पूछा जाएगा। तो जो भी दोस्त तैयारी करना चाहता है ना, तो वो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके रखना। तो आपको जो भी अपडेट आएगी वो टाइम टू टाइम दे देंगे, बिल्कुल सही तरीके से देंगे। ये नहीं है मैं कुछ भी बोल के चला जाऊं, जिस दोस्त का मतलब फायर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपको मैं पॉइंट